दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जैसे कि अभी-अभी नए-नए में हुआ है क्या, कल ही की बात है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने अ, ब्लैक मनी और फेक करेंसीज़ पे लगाम लगाने के लिए कुछ बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लिए हैं, जिसमें है कि आपको 500 और 1000 के रुपए को कल रात से बैन कर दिया गया है। तो बैन का मतलब ये नहीं कि ये पैसे कभी नहीं चलेंगे। ये पैसे आपके चलेंगे, आपके पास ही रहेंगे, ठीक है? बस आपको ये करना है कि जैसे कि उन्होंने बताया भी है कि आप बैंक या पोस्ट ऑफिस जाकर के आप इस पैसे को एक्सचेंज करवा सकते हैं नए करेंसीज़ में, जो कि आए हैं नए 500 और नए 2000 के नोट में। अभी 1000 के नोट नहीं आए हैं। फिलहाल मुझे ये भी लगता है कि अभी आपको शायद अगर बैंक या पोस्ट ऑफिस अगर जाते हैं एक्सचेंज के लिए, तो शायद आपको अभी 500 के नोट भी ना मिलें, सिर्फ 2000 के नोट ही मिलें, ठीक है? तो पहली बात तो बहुत सारे लिमिट्स कर दिए गए हैं कि आप एक दिन में सिर्फ 4000 ही एक्सचेंज करवा सकते हैं। एटीएम से आप एक दिन में 2000 निकाल सकते हैं और आपको वीकली ट्रांजैक्शन 20,000 कर दिया गया है और पर डे ट्रांजैक्शन 10,000 कर दिया गया है, जो कि बाद में फिर से इसको बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है? तो अब एक बात है कि सबसे बड़ा इसमें प्रॉब्लम आ गया है, बहुत आदमी के पास जिनके पास घर में 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 5 लाख रुपए ऐसे रखे हुए हैं और उनका उनको उस पैसे का कोई हिसाब नहीं है। जैसे कि कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई अपना शॉप खोल के रखे हैं या फिर आपके बिल्डिंग ओनर हैं, आप किसी के लॉज में रहते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि उनके पास बहुत सारे पैसे बहुत आदमी रखते हैं घर में 5 लाख या 10 लाख रुपए, ठीक है? तो अब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उस पैसे का क्या करें? अब वो फँस जाएँगे, हम फँस जाएँगे, ये उनको ऐसा लगता है कि वो पैसा अब कोई काम का नहीं है। ऐसा नहीं है। इस वीडियो में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप उस पैसे का सही यूज़ कैसे कर सकते हैं, ठीक है? बिना कोई पैसे कटे हुए अगर मान लीजिए आप 10 लाख वैसे ही ये करने गए, तो हो सकता है आपको अघोषित आय के तौर पे इसमें से जैसे कि 40% या 45% बोला जाता है, वो आपको इनकम टैक्स के रूप में काट दिए जाएँगे। आपको हो सकता है कि पैसे ले लिए जाएँ या ना भी लिए जाएँ। तो आप इसको कैसे कर सकते हैं? पहली बात तो ये है कि मैं ये सारी जो बातें बता रहा हूँ, ये मैं आपको एक बैंक के मैनेजर बैंक के एम्प्लॉय हैं, उनसे जिस तरह का मुझे इन्फॉर्मेशन मिला है, उन्होंने जैसे बताया है, उसी हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो शायद ये उपाय आपके लिए कारगर हो। तो आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहली बात तो बैंक आपकी डिपॉज़िट्स लेंगे, पुराने पैसे की भी डिपॉज़िट्स लेंगे आपके, ठीक है? हाँ, बाहर खर्चा करने के लिए वो चीज़ नहीं है। अगर आप अपने बैंक अकाउंट में वो पैसे जमा करवाना चाहते हैं, अगर आपके पास 5 या 10 लाख या 15 लाख रुपए हैं, तो वो आपके अकाउंट में जमा हो सकते हैं, बशर्ते आपको उस अपनी आय या उस अपनी संपत्ति या वो पैसे जो आप डिपॉज़िट करने जा रहे हैं, उसको आपको बताना होगा कि किस कारण से आपके इतने पैसे पड़े हुए थे और अभी आप जमा कर रहे हैं। वो आपको आईडी प्रूफ उस टाइम में देना होगा, सारे आपको जो डिटेल बैंक माँगेंगे, वो आपको प्रोवाइड करना होगा। हो सकता है बैंक वो सारे पैसे रख लें, लेकिन अगर आपका बैंक अकाउंट बाद में चेक हुआ और देखा कि उसमें कुछ गड़बड़ी है, तो आपके पैसे उसमें से काटे जाएँगे गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं पहली बात। तो अब सोचिएगा अब आप इस चीज़ में कंफर्म नहीं हैं कि क्या होगा आपके पैसे मान लीजिए हैं जमा करने जा रहे हैं। अगर मान लीजिए कि वो उसमें से बाद में जाकर के पैसे कट ही हो गए, तो फिर क्या करिएगा? इतने पैसे तो गए। तो दूसरा उपाय इसका ये है एक्सक्यूज़ मी कि आप क्या करिए कि अगर आपके पास मान लीजिए 10 लाख रुपए हैं, तो आप क्या करिए एक उस बैंक में जिसमें आपका अकाउंट ना हो, ठीक है? उसमें जाकर के आप अपना या आप अपने किसी फैमिली मेंबर का नया अकाउंट खुलवाइए, ठीक है? और जैसे कि आपको पता होगा कि हमें 50 दिन का टाइम दिया गया है टिल 30th दिसंबर 2016, ठीक है? 30 दिसंबर 2016 तक का हम लोग को टाइम मिला है कि आप पैसे एक्सचेंज करवा सकते हैं या उस पैसे का यूज़ कर सकते हैं,
ओके। तो आप क्या करिए कि आप अपना ही चाहे अपने किसी फैमिली मेंबर का आप एक अकाउंट खुलवाइए उस बैंक में जिसमें उनका अकाउंट ना हो या आपका अकाउंट ना हो। अब क्या होगा, अकाउंट खुलवाने के बाद आपको इन जनरल 7 डेज में आपका अकाउंट जो है वो एक्टिव हो जाएगा। और अकाउंट जब एक्टिव हो जाएगा तब आप उसमें जाकर के वो अपना 5 लाख 7 लाख या 10 लाख जो भी अमाउंट है आप चाहे तो उसमें जमा कर सकते हैं। ठीक है। तो हाँ, लेकिन उसमें भी उस टाइम भी आपको अपना आईडी प्रूफ, पैन कार्ड तो वैसे पहले भी बैंक अकाउंट ओपनिंग में पूछता ही है, तो वो आपको देना होगा। ठीक है। तो वो चीज़ आपको देना होगा, लेकिन वो पैसे आपके जमा हो जाएंगे। ठीक है। तो ये जो इशू आएगा या आता है वो आपको इन जनरल सेविंग अकाउंट्स वालों के साथ आता है। और जहाँ तक करंट अकाउंट वालों की बात है, जैसे कि कोई बिजनेसमैन है, आज वो 5 लाख जाते हैं बैंक में जमा करते हैं, कल 10 लाख निकाल लेते हैं, परसों फिर जमा करते हैं। तो करंट अकाउंट होल्डर को ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, उनका इन जनरल जैसे कि ट्रांजैक्शन चलता है उनका वैसे ही चलता रहेगा। ओके। और दूसरी बात, तीसरी बात कि इन चीज़ों में आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से। आप आराम से रहिए, कहीं भी जाते हैं एक्सचेंज करने के लिए भी तो आप लाइन में प्रॉपर्ली रहिए। हो सकते हैं थोड़े से बैंकर्स भी जो हैं, बैंक पर्सनल भी हैं, जो एम्प्लॉय हैं बैंक के, वो भी थोड़े से उन पे भी एक्चुअली आपसे ज़्यादा मेरे मायने में तो उन पे वर्कलोड बढ़ जाता है। ठीक है, इन चीज़ों में मान लीजिए अभी 2000 के सिर्फ नोट आए हैं, गलती से एक नोट ज़्यादा चला गया तो आपको तो चलिए 2000 ज़्यादा मिल गया, उनको पता नहीं चलेगा भाई किस में गया। तो वो जो 2000 का चूना लगा वो आपके उस एम्प्लॉय का लगता है, या कैशियर जो आपको पैसे दिए हैं उनका लगता है, बैंक मैनेजर का लगता है वो चूना। ठीक है। तो अभी हो सकते हैं वो थोड़ा सा स्लो रहेंगे, तो आप प्लीज़ कोऑपरेट करिए। ठीक है। तो यही चीज़ें हैं। और जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने बताया भी कि अभी 72 आवर्स तक आपको, आई मीन 11 तारीख तक आपको, यानी कि रेलवे टिकट की काउंटर से पुराने पैसे पुराने नोट पे ही टिकट बनेंगे, एयरप्लेन के टिकट बनेंगे। और अगर आप कुछ मान लीजिए आपके पास पैसे हैं लेकिन आपके पास उतने पैसे नहीं हैं कि बाहर खाना खाने जा सकें, और आपके पास खाना बनाने का सारा चीज़ घर में है, तो आप ऐसा करिए कि नज़दीकी कोई देखिए केंद्रीय भंडार होता है। ठीक है। अ, ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड होते हैं। तो इन सब सारी चीज़ों में आपके पुराने नोट अभी भी चलेंगे। मैं खुद की ही बात बता रहा हूँ, मैं आज खुद ही मान लीजिए मैं बाहर खाता हूँ लेकिन मेरे पास देखिए उतने पैसे नहीं हैं, तो मैं मेरे नज़दीक में ही न्यू दिल्ली में केंद्रीय भंडार है, मैं वहाँ पे गया और ढेर सारे 1000 2000 के सारे सामान अपना खरीद के ला लिया। मेरे पास घर में बनाने की सारी चीज़ें हैं। अब मैं बाहर बजाय बाहर खाने की घर में अपना बना के खाऊंगा तो मुझे बाहर पैसे खर्च करने की ज़रूरत ही ना पड़ेगी। तो ये एक उपाय कारगर होगा। हाँ, और कुछ तो प्रॉब्लम सबको आएँगी, सबको आएँगी। ठीक है? तो इसमें ये मत सोचिए कि अगर आप आज बीजेपी ये किया या कांग्रेस वो किया, भाई आज बीजेपी सपोर्टर को भी वही प्रॉब्लम आएगी जो किसी और पार्टी के सपोर्टर की को आएगी। ठीक है? और इसमें इसको मेरे ख्याल से पॉलिटिकल वे से तो कभी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा देखा जाए तो फिर तो अभी मान लीजिए इलेक्शन का टाइम है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इससे हो सकता है कि और बीजेपी का वोटर तो भाग ही जाए क्योंकि उन लोगों को तो परेशानी होगी। तो अगर ऐसे कंडीशन पे ऐसा स्टेप लिया गया है तो ये हमारे राष्ट्रहित में ही ये स्टेप है। ये हमें मानकर ज़रूर चलना चाहिए, हमें मान लेना ही चाहिए एक्चुअली। ठीक है। तो आप ऐसा करिए और आपका एक तरह से समझिए तो ब्लैक मनी जैसे कि मैंने स्टेप्स बताए हैं वो आपको एक बैंक पर्सनल के द्वारा मुझे ये सजेशन दिया गया है। जैसे कि मैंने उनसे पूछा कि ये कैसे किया जाए, मान लीजिए अगर किसी के पास है, तो उन्होंने पहली बात ये बताया कि आप जाइए, अगर आप प्रॉपर रीज़न दे सकें कि आपके पास इतने पैसे थे, आप क्यों जमा कर रहे हैं, चाहे कहाँ से आए, तो फिर आप इन जनरल अकाउंट में डिपॉज़िट करिए, अपने अकाउंट में डिपॉज़िट करिए, आपका कुछ नहीं होगा। ठीक है? अदरवाइज़ अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ गड़बड़ है आपके केस में, चाहे नहीं ऐसा न ऐसा हो सकता है मेरा पैसा कट जाए, तो फिर आपको दूसरा ऑप्शन जो कि मैं बताया, अकाउंट खुलवाइए और आफ्टर 7 डेज़ आप जाइए उसमें वो पैसे जमा कर दीजिए और आपके पैसे वो टोटल अगर मान लीजिए आपके हिसाब से ब्लैक है, दैट विल कन्वर्ट इनटू व्हाइट। ओके। सो आई होप कि ये आपको हेल्प करे।
और आप भी दूसरे को हेल्प करें इस चीज़ को जानने और जनाने में, ठीक है? तो तब तक के लिए किसी चीज़ की चिंता मत करिए, ठीक है? और बेवजह की अफ़वाह कोई मत फैलाइए, ठीक है? बस जस्ट आप फ्लो के साथ चलते रहिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा बहुत जल्द। तो मेरे इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और इसी तरह के और मैं बहुत सारे वीडियो बनाऊँगा और बनाता भी हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि ये सारे वीडियो आपको मिलता रहे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। टेक केयर, गुड नाइट।